एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं, बहुत सारे डीएम्स कि सब ठीक तो है ना, इतने दिन से कहाँ हो, वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अभी मेरे इन लॉज के यहाँ आई हुई हूँ एमपी में। एंड मेरे घर में वेडिंग थी। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ तक के पूरी मेहंदी लगवाई हुई है। आई थिंक दिख रहा है कैमरे में, ये तो निकल गई है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं वेडिंग को। और मेरे ब्रदर इन लॉ की ही शादी थी, तो मतलब बिल्कुल घर की ही शादी थी, लाइक मेरे घर की शादी थी। मेरे रियल जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे देवर हैं, उनकी शादी थी। सो इस वजह से मैं इतने दिनों से बिल्कुल गायब थी। मैंने जो वीडियोस शूट करके लाई थी वो भी मैंने पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज मैं फाइनली वेडिंग के 2 डेज़ के बाद में मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग करूँगी। एंड ये तो पैकिंग वैकिंग आप देख रहे थे, वापस जाने की पैकिंग नहीं है। वापस हम लोग अभी फिर भी 2-3 डेज़ के बाद ही जाएंगे। लेकिन ये जो पैकिंग थी, मैं सारी चीज़ों को अरेंज करी थी, लाइक जो कपड़े मैं पहन चुकी हूँ उनको पैक करके अब रख दे रही थी फाइनली कि अब उस बैग को नहीं ओपन करना है। और जो कपड़े अभी तक मैंने नहीं पहने हैं उनको मैंने अलग रख दिया है कि अब आगे मैं उन ड्रेसेस को पहनूंगी। और टिम को कुछ बोलना है, क्या बोलना है? मेरी मेहंदी निकल गई है। टिम की मेहंदी निकल गई। मैं फोटोज़ डालूंगी हम लोगों की जो मेहंदी फ्रेश थी ना। मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पर्सनल रखनी होती है, तो मुझे इस चीज़ को एकदम पर्सनल ही रखना था, इसलिए मैंने वेडिंग रिलेटेड कोई भी व्लॉग नहीं किया। और वेडिंग भी बहुत सिंपल हुई क्योंकि अभी कोविड टाइम है, तो ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर नहीं सकते, तो बहुत ही मिनिमम लोग, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की प्रेजेंस में जो शादी होती है वैसी ही शादी थी। सो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया। एंड बस तो फिर आज मैं फाइनली थोड़ा फ्री हुई। अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं बात करती हूँ। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है आप लोगों को? लाइक ये 1 पीस काइंड ऑफ कुर्ती है जिसमें कि ये स्कर्ट अटैच्ड है, मतलब कुर्ती में ही ये स्कर्ट अटैच्ड है। एंड ये यहाँ से कुर्ती की जो फिटिंग कहाँ गया, यस ये कुर्ती की फिटिंग के लिए ये दिया हुआ है थ्रेड, जिसको कि आप ऐसे खींच करके कुर्ती अपनी साइज़ की कर सकते हो। तो मेरा तो मीडियम साइज़ है। एंड मुझे एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन और ये जो वर्क वगैरह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको क्लोजर लुक भी दिखाऊंगी। ये देखो, अगर आप ये फ्रंट में देखोगे ना, ये बहुत हैवी वर्क है कुर्ती के फ्रंट में। सो नीचे प्रॉपर स्कर्ट है एंड ऊपर ये अटैच्ड कुर्ती है, तो बहुत ही प्रिटी है। जैसे वो लेगी प्लाजो वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। सो अगर आपको ये कुर्ती लेनी है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं ये जो प्यारी सी ड्रेस है ये। तो यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मतलब पूरी वेडिंग की पिक्चर्स नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े बहुत रिचुअल्स की। बट जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स ही थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो बहुत ही सिंपल वेडिंग थी। कुछ पिक्चर्स वो भी मेरी टिम की, हम लोगों की जो पिक्चर्स है वो मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ये सब मेहंदी की, ये मैं एक रिचुअल कर रही थी जो भाभी करती है वो वाला। ये हमारी फैमिली है। अभी ब्राइड और ग्रूम की पिक्चर मैं शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज नहीं पता वो लोग इतने कंफर्टेबल हैं कि नहीं कि मैं पब्लिकली उनकी पिक्चर्स शेयर करूँ। आज मैं फ्री हुई हूँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं अभी अपना सामान अरेंज कर रही थी, तो वैसे ही मैंने अभी एक वीडियो भी शूट कर लिया। झट मैंने ड्रेस चेंज किया, वो झुमकी वुमकी पहन करके रखी थी गोल्ड की मैंने, तो ये सब मैंने उतारा कि नहीं, अभी कुछ वीडियोस में वो गेटअप नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने वो सब निकाला। और एक बहुत ही अच्छे ऑयल का वीडियो मैंने शूट किया क्योंकि वो ऑयल मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी और उसका इंडिविजुअल वीडियो बनाना चाहती थी मैं। सो बस वो किया, वो निपटाया। सो फाइनली आज से मेरा काम फिर से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो इसलिए काम पर भी ऑफकोर्स जो असर है वो पड़ता है। तो वैसे ही मेरे काम पर भी असर पड़ रहा था, कोई गल नहीं है ना। अभी मैं थोड़ी देर से हस्बैंड के साथ में जाने वाली हूँ वेजिटेबल्स लेने के लिए।
सो हुआ तो आप लोगों को भी लेकर के चलूँगी मैं। एंड रूम में एक्चुअली उतनी ब्राइट लाइट नहीं है, दैट्स वाई मैंने मेरी व्लॉग के लिए भी ये रिंग लाइट जला करके रखा है, ताकि जो लाइट है वो मतलब जो फेस है वो थोड़ा अच्छे से दिखे आपको। और ये कुर्ता कैसा लग रहा है बताना। इस कुर्ते के भी अगर आपको लेना है तो ये कुर्ता भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो अगर ये कुर्ता भी आपको लेना है, इसके बारे में भी आपको जानना है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वर्क है इसमें भी, एंड कलर कितना ज़्यादा प्रिटी है, पीच कलर। तो इसका भी जो स्टोर लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। दोनों कुर्ते जो भी मैंने अभी इस व्लॉग में आपको दिखाए, दोनों आपको मेरे उस स्टोर में मिल जाएगा। सो आप चेक कर सकते हैं, मेरा खुद का स्टोर। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी देर से वेजिटेबल लेने जा रही हूँ, तब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सो ये देखिए, इस कुर्ते का भी मैं आपको लुक दिखा दे रही हूँ। ये पीच कलर का बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता है, जिसमें अगर आप गले में वर्क देखेंगे तो नेक पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये थोड़ा सा थ्रेड वर्क है, थोड़ा सा बहुत ही सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर के थ्रेड्स का वर्क है, ये देखिए। एंड ओवरऑल यहाँ स्लीव्स में भी आपको वर्क दिखेगा। एंड ओवरऑल ये प्लेन सा कुर्ता है, बहुत ही प्रिटी है, लाइक एकदम ट्रेंडी सा। आप इसको वाइट प्लाजो या वाइट पजामी या वाइट लेगी के साथ में पेयर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा, ऑफिस वगैरह जाने के लिए ये अच्छा है। अच्छा, मुझे कलर वगैरह इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। अभी मैं झट से आपको एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ये है बेसन का चीला, जिसके लिए मैंने बेसन में सॉल्ट, लाल मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, ये सब मिक्स करके इस तरीके का बैटर बना लेना है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, पानी के साथ में बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन इसके बाद में अनियन को फाइनली चॉप कर लें, उसमें थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डाल दें, थोड़ा सा नमक और पाव भाजी मसाला, इनको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। प्याज जो है वो और फाइनली चॉप दो तो और भी अच्छी बात है, बट मेरे उतने ज़्यादा बारीक नहीं कटे थे। देन नॉन स्टिक पैन में ऑयल लगाना है, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप पानी डालें, जिससे क्या होगा, जो ऑयल है वो पूरी तरीके से तवे पर स्प्रेड हो जाएगा, तवे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। और मेरे घर में बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी ना आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बातें चल रही हैं, तो इसलिए। देन जब पूरा पानी सूख जाए, देन उसके बाद में ये जो बेसन का बैटर है इसको आपको तवे पर डाल करके अच्छे से फैलाना है। फिर ऊपर से प्याज जो हमने काट के रखा है वो डाल देना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसको फ्लिप करके दूसरे साइड से भी पका लेना है, और किसी भी चटनी के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करना। यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये व्लॉग। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।